बड़ा सवाल ये है कि धार की इस भोजशाला में इस जुमे के दिन नमाज अदा की जाएगी या फिर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा होगी। सरस्वती पूजा आने में अब सिर्फ 4 दिन है और 4 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर आदेश का आग्रह किया गया है। कहा यह जा रहा है कि वसंत पंचमी साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज साल में 52 बार आती है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से जो अर्जी दाखिल की गई है उसके कहने का भी यही मतलब है। सर्वे में भी ये बात पाई गई है कि ये पूरा कैंपस सरस्वती मंदिर था। 23 जनवरी को पूजा और नमाज दोनों होने से सौहार्द पर खतरा हो सकता है। भोजशाला को लेकर विवाद नया नहीं है, इसे लेकर अदालती लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। इसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला को मूल रूप से परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ये पूरा परिसर मां सरस्वती का मंदिर था और प्राचीन विद्या का प्रतिष्ठित केंद्र था। यहाँ पर मां सरस्वती की मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू संगठन इसे पूरी तरीके से मंदिर मानते हैं और यहाँ सरस्वती प्रतिमा की स्थापना की मांग करते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कैंपस कमाल मौला मस्जिद है जहाँ सदियों से नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की मांग को सही करार देगा। आपको याद होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल कहा था होली साल में एक बार आती है जबकि जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है। होली और जुमा एक साथ पड़ गया। लोग कहते थे कैसे होगा। हमने कहा होली साल में एक बार होती है और जुमा साथ में 52 बार होता है। होली होगी और होली का पूरा सम्मान होना चाहिए। होली का पर्व पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। भोजशाला फिलहाल एएसआई की निगरानी में है। पूजा पाठ को लेकर एएसआई ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच वहां नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते का शुक्रवार खास है। इस शुक्रवार को वैदिक काल की देवी मां सरस्वती की पूजा का दिन है। क्या साल में एक बार होने वाले अनुष्ठान के लिए नियम में थोड़ा बदलाव नहीं हो सकता? विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा भारत भूमि में नहीं होगी तो आखिर कहां होगी? नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हम आपको धार के भोजशाला से अपने संवाददाता प्रमोद शर्मा की ऐसी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भोजशाला में शिलालेख आज भी मौजूद हैं। सदियों पुरानी पत्थरों में मूर्तियां मौजूद हैं। मांग क्या है आपकी भोजशाला को लेकर? चूंकि इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आ रही है और जैसा कि एएसआई ने केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2003 को जो आदेश दिया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन के लिए देना है, उसी का पालन होना चाहिए। तो जो आदेश है जिसमें बसंत पंचमी मुख्य है तो बसंत पंचमी के दिन देना चाहिए जैसा प्रतिवर्ष मिलती है हमें। शुक्रवार भी पड़ रहा है, जुमा भी है। शुक्रवार पड़ रहा है पर जो एएसआई ने जो आदेश दिया है उसमें यह भी लिखा है कि बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को दिया जाएगा और जैसा प्रतिवर्ष हमको मिलता है तो इस वर्ष भी हमें मिलना चाहिए और हमारी पूजा अखंड होगी, इसमें किसी तरह का विघ्न नहीं होगा। हिंदू समाज भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस बार जो हमने अपने 3, 6, 13 और 16 के अनुभव के आधार पर जो समस्या हिंदू समाज के साथ हुई है वो अपनी माँ का पूजन कहीं ना कहीं खंडित हुआ है। इसलिए हमने हिंदू समाज ने संकल्प लिया है कि इस बार तो सिर्फ अखंड पूजा, अखंड पूजा, अखंड पूजा। ये माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला जो है डंके की चोट पे माँ सरस्वती का मंदिर है। यह इससे इनकार नहीं कर सकता कोई भी। क्या हाई कोर्ट का जो आदेश है वो आ जाए जो सर्वे वाला तो उससे साफ हो जाएगा? अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट में टाइटल के लिए लगा है। टाइटल आ जाएगा तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। कोर्ट से मांग करते हैं कि जल्दी फैसला? हाँ, जल्दी फैसला दे। क्या मांग करते हैं? टाइटल इसका फिक्स करे। हिंदू कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन जो इस बार शुक्रवार को पड़ रही है हमें अखंड पूजन के लिए सौंप देनी चाहिए। जी, वैसे तो ये जुमे की नमाज जो है बसंत पंचमी भी होती है तो 1 से 3 जो है मुस्लिम समाज को दिया जाता है। ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट का जो है ऑर्डर वो हमेशा पहले भी आ चुका है। जब पहले 16 में भी आई थी, उसके पहले भी आई थी। ये तो कानूनी लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट भी जो भी डिसाइड कर देगी हो जाएगा, उसमें क्या कोई विवाद तो है नहीं। न्यायालय जो भी फैसला करेगा मान। बस शुरू से इसमें नमाज होती थी, हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पेंडिंग है और 7/4/2003 का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। 7/4/3 का जो आदेश है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके अंदर प्रथम लाइन में ही जुमे की नमाज का लिखा है
तो मैं ये आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं और नमाज को अदा करवाएं।